हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सनी, यू आर वाचिंग लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स। गाइस, हम थ्योरम्स की सीरीज में आज आगे बढ़ते हैं। तो आज हमारे पास एक थ्योरम है, ठीक है, देखते हैं वो क्या है। सेट जी ऑफ पॉइंट्स ऑफ ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। सेट जी है कोई, ठीक है, वो क्या है, उसमें पॉइंट्स है ग्लोबल मिनिमा के या फिर ग्लोबल मैक्सिमा। या तो अपन क्या लेके चलेंगे, ग्लोबल मिनिमा या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, कोई एक ले लो। तो अपन ले लेंगे ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। फिर ग्लोबल मैक्सिमा के लिए भी सेम प्रूफ होगा। तो देखिए, द सेट जी ऑफ पॉइंट ऑफ ग्लोबल मिनिमा ऑफ अ कॉन्वेक्स फंक्शन स्लैश कॉनकेव फंक्शन। तो जैसे हमने यहाँ पे ग्लोबल मिनिमा लिया तो उसके लिए होना चाहिए कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। अगर आप ग्लोबल मैक्सिमा लोगे थ्योरम में तो आएगा कॉनकेव फंक्शन, ठीक है। तो थ्योरम दोनों तरह से पूछी जा सकती है। ग्लोबल मिनिमा के लिए कॉन्वेक्स फंक्शन दिया जा सकता है या फिर ग्लोबल मैक्सिमा के लिए कॉनकेव फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसाइड करेंगे। तो देखिए वापस, a set g of point of global minima, ठीक है, of a convex function is a convex set, ठीक है। ये सबसे पहले एज्यूम करते हैं, let f be a convex function, ठीक है। हम f को क्या मानते हैं, एक कॉन्वेक्स फंक्शन, ठीक है। और साथ ही साथ हम क्या मानते हैं, ऑल्सो let x स्टार बिलोंग्स टू आर एन, ठीक है। x स्टार कोई पॉइंट है आर एन से, ठीक है, इज पॉइंट ऑफ ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मिनिमा, मिनिमा ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये एक्स स्टार कोई आर एन से पॉइंट है जो क्या है, ग्लोबल मिनिमा देता है एफ ऑफ एक्स का, जिससे क्या हो जाएगा, विच इंप्लाइज एफ ऑफ एक्स स्टार इज अ ग्लोबल मिनिमा, ठीक है। इस पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमा है तो ये एक तरीके का ग्लोबल मिनिमा हो जाएगा। अब हमें इसी तरीके के पॉइंट्स का क्या करना है, कलेक्शन करना है जो क्या दे दे, ये ग्लोबल मिनिमा दे दे, ठीक है। तब देखिए मैं एक सेट बनाता हूं जी। किस तरह से बनाना है कि उसमें पॉइंट्स होंगे, एक्स, एक्स कोई पॉइंट है, ठीक है। कहां से होंगे, एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन ऑफ एफ, है ना। ये एफ जो फंक्शन है उसका डोमेन होंगे एक्स, ठीक है, उसके डोमेन सेट से होंगे। और कैसे, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्टार, ठीक है। तो जो वैल्यू एफ ऑफ एक्स की होगी वो वैल्यू ग्रहण करने वाले एफ ऑफ एक्स के एक्स को क्या करेंगे, इस सेट में रखेंगे, ठीक है। तो हमें कौन से एक्स का सेट बनाना है जो डोमेन ऑफ एफ से हो, एफ के डोमेन से हो, साथ ही साथ इस कंडीशन को फॉलो करे। ये कंडीशन क्या कहती है, ये कंडीशन कहती है कि वो सारे पॉइंट्स जिनके लिए क्या आ जाए, ग्लोबल मिनिमा आंसर हो, ठीक है, या वो सब पॉइंट्स जो क्या दे रहे हो, ग्लोबल मिनिमा दे रहे हो, ठीक है। तो इनका एक सेट बना लिया। अब इसी सेट को हमें क्या प्रूफ करना है, इसी सेट को हमें प्रूफ करना है कॉन्वेक्स सेट, ठीक है, ये कॉन्वेक्स प्रूफ करना है। अब किसी सेट को कॉन्वेक्स प्रूफ करने के लिए क्या होता है कि सेट की कोई दो पॉइंट लेके चलते हैं अपन, ठीक है, जो सेट से हो, और फिर उसको क्या कर देते हैं, उसके कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन को सेट में दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये करते हैं, मान लिया लेट x1 x2 बिलोंग्स टू g, ठीक है। अब देखो g से अगर ये दोनों पॉइंट है, दैट मींस ये क्या है, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दैट मींस ये क्या आ जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x स्टार, ठीक है, इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, x2 और x1 एफ ऑफ x स्टार वैल्यू को ग्रहण करेंगे, ठीक है। ये चीज आ गई। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, दिस इज द कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पॉइंट। वी हैव टू प्रूव दैट कि ये जो पॉइंट है ये किसमें, g में। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस पर फंक्शन ऑपरेट करूंगा। अगर ये फंक्शन क्या कर देगा, मुझे ये कंडीशन लाकर दे देगा, दैट टाइम में क्या कह दूंगा कि ये पॉइंट क्या है, इसके अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तब देखो ये यहां से लेकर चल रहा हूं, अब मेरे को ये कंडीशन लेकर आनी है इस पॉइंट के लिए। इसे फंक्शन लगाया, फंक्शन ऑलरेडी मैंने क्या मान रखा है, कॉन्वेक्स फंक्शन। कॉन्वेक्स फंक्शन में यहाँ पे कॉन्वेक्स इनइक्वालिटी काम करेगी, ये रही। इसमें क्या होगा, लैम्डा बाहर, एफ ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ ऑफ x1, ठीक है। कॉन्वेक्स माना था फंक्शन को तो कॉन्वेक्स रिजल्ट आया है, कॉन्वेक्स इनइक्वालिटी लगाई है अपन। अब एफ ऑफ x2 की वैल्यू यहां से क्या लिख देंगे, लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा एफ ऑफ x स्टार प्लस 1 माइनस लैम्डा एफ x1 की वैल्यू भी क्या है, एफ ऑफ x स्टार, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कटने वाली टर्म कट जाएगी, लैम्डा की टर्म यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ से नेगेटिव कैंसिल और एक सिंपल एफ ऑफ x स्टार बच जाएगा।
तो फाइनली एक रिजल्ट क्या आ जाएगा, एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार। ठीक है भाई, ये रिजल्ट है हमारे पास। लेकिन 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 इस रिजल्ट के साथ में हम एक और चीज जानते हैं, एफ ऑफ एक्स स्टार क्या है, ग्लोबल मिनिमा है। ठीक है, इट इज अ ग्लोबल मिनिमा, और ये क्या है, ग्लोबल मिनिमा से भी छोटी वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या चीज है, गलत है। क्या गलत है कि ग्लोबल मिनिमा से छोटा कोई भी पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट पर ग्लोबल मिनिमा से छोटी वैल्यू नहीं आएगी। और यहाँ पे लेस देन का साइन है इस पॉइंट के लिए, तो यहाँ पर क्या है, हमें एक कंट्राडिक्शन है कि एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज नेवर लेस देन एफ ऑफ एक्स स्टार। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स स्टार है वो क्या है, ग्लोबल मिनिमा है। तो उससे छोटा कोई भी पॉइंट, उससे छोटी वैल्यू को ग्रहण करने वाला कोई भी पॉइंट नहीं होना चाहिए, वो सबसे बड़ा होता है पूरे डोमेन में, वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, वो सबसे छोटा वैल्यू देता है कौन, एफ ऑफ एक्स स्टार, और फिर बाकी वैल्यूज उससे छोटी हो नहीं सकती। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्विलिटी का साइन आ रहा है और एक लेस देन का साइन आ रहा है, तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, इक्विलिटी के साइन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी हम पूरे रिजल्ट से लेकर आए हैं। ठीक है, बिना कोई कॉन्ट्राडिक्शन के आई है, और वो चीज भी है, तो मतलब इसमें से ये इनइक्विलिटी को क्या करना है, ये इक्विलिटी को हटाकर लिखना है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन है इसके लिए, तो लेकिन इक्वल के लिए कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से रिजल्ट आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए यही लिख देता हूं कि एफ ऑफ लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1, ठीक है, इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स स्टार। देखिए ये वही कंडीशन को फॉलो कर गया, ऐसी वाली को, इस वाली को, कौन, ये पॉइंट, ये जो कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। दैट मींस वी गेट दैट लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज बिलोंग्स टू G। और अगर किन्हीं दो पॉइंटों का कन्वेक्स कॉम्बिनेशन उसी सेट से है, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि G इज अ कॉन्वेक्स सेट। ये देखिए G क्या हो गया, यहाँ से कॉन्वेक्स सेट हो गया। तो ये थी हमारी थ्योरम। अगर आपको एग्जाम में ग्लोबल मिनिमा और कॉन्वेक्स फंक्शन की जगह पे ग्लोबल मैक्सिमा और कॉन्केव फंक्शन दे दे, तो इसमें देखिए क्या परिवर्तन आएगा, ये पॉइंट ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा हो जाएगा, यहाँ से ये कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव फंक्शन हो जाएगा, ये पॉइंट क्या होगा, ग्लोबल मैक्सिमा होगा, और ये सेट एज इट इज बनेगा। ठीक है, ये दो पॉइंट लेंगे, यहाँ पर ये की ये वैल्यू हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये का ये प्रोसेस आएगा, लेकिन यहाँ पे साइन कैसा आएगा, उल्टा, क्योंकि हम कॉन्वेक्स क्या लेके चल रहे हैं, कॉन्केव फंक्शन लेके चल रहे हैं, साइन उल्टा आएगा। और उसमें वही चीज होगी कि मैक्सिमा के लिए यहाँ पे उल्टे साइन की एग्जिस्टेंस नहीं होगी और इक्वलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो बस यहाँ पर साइन उल्टा होगा, यहाँ पे थोड़ी सी थ्योरी उल्टी होगी, अदरवाइज सेम रहेगा। तो ये थी एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम। आइए अब हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो गाइस ये अगली थ्योरम है, देखिए क्या कहती है, इफ एफ आई एक्स 1 से लेकर यू तक, आई कहां से, 1 से लेकर यू तक आर कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, एफ आई क्या है, कॉन्वेक्स फंक्शन है जब आई की वैल्यू 1 से यू तक हो, एंड एफ आई एक्स, ठीक है, जब आई u प्लस 1 से लेकर v तक हो, आर कॉन्केव। ठीक है, तो देखिए एक चीज तो यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि f की वैल्यू जब i 1 से लेकर u तक वैरी करेगा तब तो कॉन्वेक्स होगी, और जो f है वो क्या होगा, जब i u1 से लेकर क्या हो जाएगा, v तक जाएगा, है ना, u प्लस 1 से लेकर v तक जाएगा, तब इसकी वैल्यू कॉन्केव रहेगी। ठीक है, तब इसका बिहेवियर कॉन्केव रहेगा। और ये कहां पर डिफाइंड है, नॉन नेगेटिव पार्ट ऑफ e रेज़ टू पावर n, यानी कि जितने भी हम इनपुट लेंगे, x लेंगे, x क्या रहेंगे, नॉन नेगेटिव, यानी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। तब एक सेट बनाना है हमें, ये इसके अंदर एलिमेंट कैसे हैं, देखिए वो सारे x है। ठीक है, x है जो कहां से आए हैं कि एफ आई एक्स इज लेस देन बी आई। ठीक है, जब i 1 से लेकर u तक हो, यानी कि इस फंक्शन के लिए, कौन सी के लिए, कॉन्वेक्स फंक्शन के लिए तो लेस देन बी आई आए। ठीक है, x रखने पर, और कॉन्केव वाले मूड पर, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से लेकर v तक है, तो ग्रेटर देन बी आई आना चाहिए। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे कौन, कॉन्वेक्स फंक्शन, और इसको सेटिस्फाई करे कौन, कॉन्केव फंक्शन। ठीक है, और उन सब पॉइंट्स का कलेक्शन लेना है हमको। ठीक है, तब ये सेट क्या होना चाहिए, कॉन्वेक्स सेट होना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को दो पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। हम इस सेट के दो टुकड़े कर लेंगे इसके। ठीक है, पहले टुकड़े में तो मैं एक सेट बनाऊंगा एस आई, ठीक है, जिसके अंदर कैसे एलिमेंट लूंगा, एक्स सारे एलिमेंट लूंगा, जो कैसे होंगे, एक इक्विलिटी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, इसको, और यहाँ पर नॉन नेगेटिव के कारण ये रेस्ट्रिक्शन भी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस सेट का एक टुकड़ा तो ये कर लिया, जिसमें एक इनइक्विलिटी पर बात कर लूंगा, और दूसरा टुकड़ा मैं ये कर लेता हूँ एस, जैसे इसको आई से डिनोट किया। ठीक है, वैसे ही मैं क्या कर लेता हूँ, इसको भी आई से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू एफ आई
x ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी आई वेयर x आर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसमें जो i है वो कहां से कहां वेरी करेगा, इसमें i मैं मान लेता हूं i, क्योंकि पहली कंडीशन वाला है तो i यहाँ पर 1 2 से लेकर u तक जाएगा, और यहाँ पर i कहां से कहां तक जाएगा, u+1 u+2 से लेकर v तक। ठीक है, और यहाँ पर जो fi है उसको मान लिया, fi क्या है, fi r कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर जो fi है उनको क्या मान लिया, उनको मान लिया कॉनकेव फंक्शन। ठीक है, ये इतना एस्टिमेशन कर लिया। मतलब कहने की बात है कि मैंने इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, ये पार्ट 1 ये पार्ट बी, दोनों तरफ से अगर मैं इन एसआई को और उस एसआई को क्या ले लेता हूँ कॉन्वेक्स, तो इसका कंबाइंड यानी कि ये वाला सेट भी कैसा रहेगा, कॉन्वेक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा पहले फर्स्ट इसको कैसे कॉन्वेक्स प्रूफ करेंगे। तो देखिए कॉन्वेक्स प्रूफ करने का एक ही तरीका है, हमें दो पॉइंट मानने पड़ेंगे एसआई से। तो माना लेट x1 x2 बिलोंग्स टू एसआई। ठीक है, एसआई से मैंने कोई दो एलिमेंट ले लिए x1 और x2। ठीक है, और ये कैसे होंगे, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, दैट मींस f ऑफ i, ठीक है, x1 इज लेस देन इक्वल्स टू bi एंड सिमिलरली f ऑफ i x2 इज लेस देन इक्वल्स टू bi। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, और अब मैं इन दोनों का कॉम्बिनेशन लूंगा, उस पर f ऑपरेट करूंगा, और ये एलिमेंट अगर आ जाता है इस तरीके का, ठीक है, तो मैं कह दूंगा कि वो एलिमेंट वो कॉम्बिनेशन कहां पर है, एसआई में है। ठीक है, तो मैं डिफाइन करता हूं इनका कॉम्बिनेशन लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा xi। ठीक है, x1 ये डिफाइंड किया, इस पे मैंने f ऑपरेट कर दिया। अगर ये एलिमेंट s का है, ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन पर फंक्शन ऑपरेट करके लेस देन bi आना चाहिए। ठीक है, और ऑलरेडी मैं fi को क्या मान के चल रहा हूँ, fi को मैं मान रहा हूँ यहाँ पे कॉन्वेक्स फंक्शन, तो ये पहले तो कॉन्वेक्स इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू लैम्डा f ऑफ x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा f ऑफ x1। ठीक है, ये कहाँ से ही, क्योंकि मैंने f को i को क्या मान रखा है, कॉन्वेक्स फंक्शन मान रखा है, तो उससे ये चीज आ गई, ये कंडीशन आ गई। और अब इन दोनों की जो वैल्यू है वो यहाँ से मैं लिख दूंगा, यहाँ पे i लगा दीजिएगा क्योंकि पूरे i पर काम हो रहा है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा, इसकी वैल्यू यहाँ से लेस देन bi प्लस 1 माइनस लैम्डा, इसकी भी लेस देन bi, तो लेस देन का साइन चल रहा है, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए विच इम्प्लाइज f ऑफ i लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा xi इज लेस देन इक्वल्स टू, फाइनली क्या आ गया, इधर से b से भी कट जाएगा, सिर्फ bi बच जाएगा। तो देखिए इस एलिमेंट के लिए भी ये फंक्शन लेस देन bi वैल्यू दे रहा है। ठीक है, दैट मीन्स ये एलिमेंट कहाँ है, ये एलिमेंट इस सेट का है, तो वहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा xi इज बिलोंग्स टू si। कब, जब i कहां से कहां जा रहे हो, 1 2 से लेकर u तक जा रहे हो। ठीक है, इसमें है, और इसमें होते ही क्या हो जाएगा, si इज कॉन्वेक्स। गॉट इट। अब इसकी बात करते हैं, वही हम दो पॉइंट मान के चलेंगे, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू si। अब यहाँ पर i बस इंडेक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, दैट मीन्स अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे ये चीज, है ना, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, fi है ना, x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू bi एंड fi x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू bi। ठीक है, यहाँ पे उल्टा था क्योंकि यहाँ जो SI था उसमें ये कंडीशन थी, इसके SI में ये कंडीशन है, तो इसके लिए ये प्रॉपर्टी फॉलो होगी। अब इसका वही कन्वेक्स कॉम्बिनेशन बनाना है दोनों का, और उस पर f ऑपरेट करना है। तो देखो लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज इक्वल्स टू, ये फंक्शन कैसा है, यहाँ पर जो fi है वो कैसा है, यहाँ पर जो fi है वो हमने माना है कॉनकेव, तो उसके लिए इस इनइक्वालिटी की जस्ट उल्टी इनइक्वालिटी आएगी, वो क्या आएगी, लेस देन इक्वल्स टू fi लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा fi x1। ठीक है, और यहां से x2 और x1 की वैल्यू इधर से लिख देंगे, सिंस ये क्या ग्रेटर देन का साइन है, और ये भी क्या है, ये लेस देन की वैल्यू आ रही है, इससे छोटी वैल्यू आ रही है, तो इससे छोटा आएगा ना जो भी आएगा, तो ये साइन एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लैम्डा bi प्लस 1 माइनस लैम्डा bi, ये लैम्डा वाली टर्म से लैम्डा वाली टर्म कैंसिल, और फाइनली क्या आ जाएगा, f ऑफ i लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा x1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कट के bi बचेगा। और ये कंडीशन किसकी है, इस सेट की कंडीशन है, इसको ये एलिमेंट फॉलो कर रहा है, विच इम्प्लाइज लैम्डा x2 प्लस 1 माइनस लैम्डा xi इज बिलोंग्स टू si फॉर i u प्लस 1 टू v। ठीक है, विच इम्प्लाइज si इज कॉन्वेक्स फंक्शन। ठीक है,
अब देखिए ये SI भी कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स, और इन दोनों का यूनियन अगर ले लूं तो वो ये सेट बनाएगा कि नहीं बनाएगा? S बनाएगा। तो किसी दो सेट्स का यूनियन या काउंटेबल यूनियन है ये, ठीक है। तो काउंटेबल यूनियन भी क्या होता है? एक कॉन्वेक्स सेट ही होता है, ठीक है। दो कॉन्वेक्स सेट्स का काउंटेबल यूनियन एक कॉन्वेक्स सेट होता है, ठीक है। तो यहां से एक और थ्योरम होती है क्या, कि दो कॉन्वेक्स सेट्स का जो फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो कैसा रहता है? कॉन्वेक्स रहता है। इसे आप प्रूफ कीजिएगा। और इसी तरीके से इसमें कई है, ये अकेली अपने आप के अंदर एक थ्योरम भी बन सकती है, इतना सा केस, और ये इतना सा केस भी एक थ्योरम बन सकता है, ठीक है। तो इन सबको आपको अच्छे से पढ़ना है। अब जो बाकी बची हुई थ्योरम्स है वो जिम्मेदारी आपकी है, आप उसे अच्छे से इनको नोट करें पहले तो, फिर उन पर काम करें, आपको वो आसानी से समझ में आ जाएगी। नोट्स ऑलरेडी आर इन द डिस्क्रिप्शन, यू हैव टू डाउनलोड एंड लर्न द मैथमेटिकल प्रोग्राम।